Very warm welcome to my channel. This is Kanchan Gupta and channel is UGC Education Paper 2. So I'm back with another topic that is very important in the technology in education, that is Unit 8, Computer Assisted Instructions. There are a lot more topic related with the computer, that is computer assisted instructions, computer assisted learning, computer managed instruction, computer managed learning. तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, एक एक करके हम लेंगे ताकि हमारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। मेरा मेन फोकस जो रहता है वो रहता है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना। अनटिल एंड अनलेस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, यू कांट ब्रेक द MCQs, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यू कांट क्रैक द NTA UGC एग्ज़ाम। तो मेरा फोकस रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट लेके आऊँ और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करूँ। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी जो वीडियोस हैं उसको लाइक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं न्यू टॉपिक की, न्यू वीडियोस की, वो मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ CAI। बहुत बार ये टॉपिक पढ़ा है और बच्चों को बहुत ईजी टॉपिक लगता है क्योंकि बच्चों को आजकल के कंप्यूटर सिस्टम के बारे में काफ़ी नॉलेज है। तो कंप्यूटर से असिस्ट करती हुई इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो कंप्यूटर में फीड है इंस्ट्रक्शंस, वो ये एक इंटरैक्टिव टेक्निक होती है। इंटरैक्टिव यानी कि इंटरैक्टिव मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे कि एक लर्नर जो है अगर रिस्पॉन्स करता है तो सामने वाला भी रिस्पॉन्स करता है। जैसे वेयर कंप्यूटर इज़ यूज टू प्रेजेंट द इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, एक टेस्ट पेपर इज़ लाइक अ इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, है ना। एक इवैल्यूएशन टेक्निक, फीडबैक फॉर्म, दीज आर ऑल इंस्ट्रक्शनल मटीरियल एंड मॉनिटर द लर्निंग, उनकी लर्निंग को मॉनिटर करता है। तो फर्स्ट बेसिक काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस देना। फर्स्ट बेसिक काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस देना। एंड सेकंड होता है मॉनिटर करना। मॉनिटर क्या करना? लर्नर की जो है लर्निंग को। CAI यूज़ करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियोज़ को। नाउ एग्जाम्पल लेते हैं। CAI एप्लीकेशन जो है गाइडेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जैसे जो एक टीचर है जब एक ड्रिल यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए कोई आपको काम देती है, कंप्यूटर से विजुअलाइजेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, किसी आप कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर आप 3D सिस्टम देख रहे हैं, अगर 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैथ्स में पढ़ रहे हैं, तो मैम ने यानी कि टीचर ने आपको कंप्यूटर पे कोई एक 3D ऑब्जेक्ट दिखा दिया है, ठीक है, उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड फैसिलिटेटेड कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन थ्रू कंप्यूटर हो रहा है वो इस CAI में यूज़ होता है। अ मशीन कैन हैव intelligence to provide the drill and practice. It provides you very immediate feedback, adjust the questions according to your level, according to your response level. आपकी एरर को क्या करता है? फीडबैक करता है, आपकी एरर को डायग्नोस करता है। एंड स्विच इनटू द ट्यूटोरियल मोड। इफ ट्यूटोरियल मोड मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसके जो 4 ऑप्शन आपके MCQs हैं, अगर आपने ये वाला टिक किया दैट विल बी रॉन्ग, अगर वो रॉन्ग है तो वो आपको उस पेज की तरफ ले जाएगा जहाँ पे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी इस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए। इसका एक एग्जांपल भी मैं आगे दूंगी। डिसाइड्स दैट, बच्चे को कहाँ पर किस रेमीडियल की ज़रूरत है, ये जो है कंप्यूटर डिसाइड करता है। टिपिकल CAI प्रोवाइड्स वेरी एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, आपको एक्सरसाइज देता है प्रैक्टिस करने के लिए। वर्कशीट्स प्रोवाइड करता है, टेक्स्ट और मल्टीमीडिया का कंटेंट होता है, MCQs होते हैं, नोट्स देता है ऑन इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज। अगर आप, मैंने आपको बताया ना, एक MCQs है, उसके 4 ऑप्शन है, अगर आपने उसका रॉन्ग चूज़ किया तो इट विल टेक यू टू दैट पेज जहाँ पर उसका रिस्पॉन्स का करेक्ट आंसर होगा विद एक्सप्लेनेशन होगा, ताकि उस बच्चे को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो और वो सही आंसर तक पहुँच जाए। इट समराइज द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, और आफ्टर 10 MCQs के बाद जो है वो आपको एक समरी निकाल के देगा इस बेसिस पे कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो वीक है और जो कौन सा कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। और एंड आई मस्ट से आपने ऑनलाइन कोई ना कोई ऐसा MCQs जो हैं वो किए होंगे जो कि इससे रिलेटेड है, जहाँ पर सेम क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने रॉन्ग टिक किया है तो इट विल गो टू दैट पेज जहाँ पर वो आपके रिस्पॉन्स को करेक्ट करने की कोशिश करता है, आपको समझाने की कोशिश करता है, आपके वीक पॉइंट्स को नोटिस करता है। और जब आप 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन का एक सेट कंप्लीट कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट समराइज आपके जो रिजल्ट्स हैं उसके बेसिस पे आपको फीडबैक देता है। इमीडिएट फीडबैक होता है, यहाँ पे आपको वेट नहीं करना पड़ता है। जैसे कि देखिए ये एक पेज है, एग्जाम्पल लिया था मैंने, एग्जाम्पल है कंप्यूटर असिस्टेड का। जैसे इफेक्टिव पेन मैनेजमेंट एक टॉपिक है,
मॉड्यूल पेन मैनेजमेंट यूनिट 6 का, उसमें से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस हैं। तो बच्चे ने क्या किया, रॉन्ग टिक कर दिया। ठीक है, मान लीजिए मैंने रॉन्ग टिक कर दिया, तो उसको एक बच्चे को उस एक पॉपअप पेज निकला जहाँ पर क्या किया हुआ है, करेक्ट चॉइस इज 2 एंड क्यों है, आपको यहाँ पे वो रीज़न दिया हुआ है। ठीक है, चॉइस 1 इज इनकरेक्ट, आपने जो चूज़ किया है वो इनकरेक्ट है। तो आपके आंसर के जो रिस्पॉन्सेज हैं उसको करेक्ट करने की कोशिश की है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अभी ओवरव्यू जो था CAI का टीचिंग स्ट्रैटेजी में कैसे आया वो यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर हम एजुकेशनल थ्योरी को देखें, जो एंड्रोगॉजी है एजुकेशनल थ्योरी, वो फोकस करती थी एडल्ट लर्नर्स पे, क्योंकि ये बच्चे तो कर नहीं सकते, ये एडल्ट लर्निंग टेक्निक है। हैज़ अ फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द एजम्पशंस, कुछ एजम्पशन पे बेस्ड है, जैसे कि एडल्ट नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिसीजन ऑफ एजुकेशन सच एज इन्वॉल्विंग देम इन द प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ देयर इंस्ट्रक्शन। ये एंड्रोगॉजी का ही एक रूल है कि बच्चों को उनको इंस्ट्रक्शंस में और प्लानिंग और इवैल्यूएशन में इंक्लूड करना। ये एक सेल्फ लर्निंग, एक सेल्फ इवैल्यूएटिंग, एक सेल्फ पेस्ड लर्निंग कॉन्सेप्ट है CAI, और ये सभी चीज़ें जो है वो एंड्रोगॉजी सपोर्ट करता है। एंड्रोगॉजी की यहाँ पे 4 एजम्पशंस गिवन है। फर्स्ट वन कि एडल्ट को रिस्पॉन्सिबल होना है अपने प्लानिंग के लिए और अपनी इवैल्यूएशन के लिए। CAI इज़ मोर ऑफ एन इंडिपेंडेंट, मैंने बताया ना आपको, एक ये इंडिपेंडेंट एजुकेशनल स्ट्रैटेजी है ताकि स्टूडेंट्स फील मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग देयर ओन वर्क। सेकेंड आता है एडल्ट्स लर्न बेटर, एक बच्चा जो है, एक एडल्ट है, वो खुद लर्न करता है जब इंटरनल मोटिवेटर्स के थ्रू रादर देन एक्सटर्नल मोटिवेटर्स, वो ज़्यादा लर्न करता है। एंड इन ऑर्डर फॉर CAI बी सक्सेसफुल द लर्नर हैज़ टू बी इंटरनली मोटिवेटेड, और CAI में बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड होता है, राइट। थर्ड आता है एडल्ट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर रेलिवेंट टू देयर जॉब एंड पर्सनल लाइफ। दीज आर थर्ड जो है एजम्पशन है जो एंड्रोगॉजी ने दिया था कि बच्चे उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो उन्हें जॉब या लाइफ में हेल्पफुल होती हैं, राइट। तो उसी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए उन्हें ज़रूरी होती है। नाउ कंप्यूटर्स आर अ पार्ट ऑफ मोस्ट एडल्ट जॉब, सो यूजिंग देम टू लर्न मोर इंक्रीज देयर इंटरनेट कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है। सो दीज 3 कॉन्सेप्ट है जो एंड्रोगॉजी ने दिए थे। एंड बेसिक अगर मैं कहूँ तो एक और है, बट मे बी फोर्थ जो है दैट इज़ जो एडल्ट की लर्निंग है दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि बच्चा उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है। तो एडल्ट कहते हैं कि लर्निंग शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज़ द 4th एजम्पशन कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। So these are the 4 assumptions given by andragogy related to the CAI, that is computer assisted instructions, right? So चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स क्या हैं इसके, कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। फर्स्ट, डिस्कवरी करने में। डिस्कवरी अप्रोच प्रोवाइड्स अ वेरी लार्ज डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ आप एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, इन्फ्रेंस निकालते हैं, इवैल्यूएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा। जैसे जैसे आप डेटा को एक्सप्लोर करते हैं वैसे वैसे हम डिस्कवरी की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है, दिस अप्रोच इज़ अ सॉल्विंग, मैंने आपको बताया ना, दिस इज़ अ वन ऑफ assumption है, द assumption ऑफ एंड्रोगॉजी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि एंड्रोगॉजी जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रोगॉजी। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा। एंड ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोवाइड यू दी अपॉर्चुनिटी, आपको ड्रिल प्रैक्टिस यानी कि आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं वो आपको मास्टरी की तरफ मूव करता है। ये आपको, क्योंकि ये एक तो क्या होता है, टायर्ड फ्री है, ये फ्री मतलब कि टायर्ड नहीं होता। आप जितनी बार भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए दोबारा जो है उस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हो। उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए आप जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी टेस्ट पेपर है, MCQs है, या आपको जो है ट्यूटोरियल फॉर्म में कोई चैप्टर दिया हुआ है तो उसे बार बार आप रीड कर सकते हो। सिमुलेशन है, गिव्स यू द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो दीज आर एग्जाम्पल, जहाँ फर्स्ट आता है इट गिव्स यू स्कोप फॉर अ डिस्कवरी, इट गिव्स यू प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अप्रोच दी जाती है। यहाँ आपको ड्रिल कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए,
राइट। उतना ड्रिल मतलब किसी चीज़ को आप ड्रिल करते खोदते हैं ना, यानी किसी कॉन्सेप्ट को आप जितना डीपली पढ़ेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही वो आपकी मास्टरी बन जाएगी उस टॉपिक पे, राइट। फोर्थ आता है ट्यूटोरियल, यानी कि कोई कॉन्सेप्ट है जिसकी आपके एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो हेल्प करता है। एंड यहाँ पे है सिमुलेशन, यानी कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस। एडवांटेजेस क्या है, मल्टी सेंसरी अप्रोच होती है। जब आप एक लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे कोई सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी आइज, दिमाग, आपकी जो है हैंड मूवमेंट, ये सब सेंसरीज जो हैं वो यूज़ होती हैं। मल्टी सेंसर, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। यू कैन लर्न मोर एंड मोर रैपिडली, आप लर्न करते हैं। सेल्फ पेसिंग अलाउ द स्टूडेंट्स टू प्रोसीड एट देयर ओन पेस पे लर्न करता है। एक क्लासरूम में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो एक टीचर को उन 30 स्टूडेंट्स के पेस पे चलना पड़ता है। अगर वहाँ स्लो लर्नर्स भी हैं, वहाँ पे गिफ्टेड बच्चे भी हैं, क्रिएटिव बच्चे भी हैं, तो उनके पेस पे चलना पड़ता है। बट यहाँ पे 1-to-1 का कॉन्सेप्ट होता है और बच्चा अपने ही पेस पे सीखता है। नाउ इट हेल्प्स टीचर कैन जो है डिनोट मोर टाइम टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। प्राइवेसी हेल्प करता है, शाय अगर स्लो लर्नर है तो वहाँ इजीली वो रिस्पॉन्स कर सकता है, बिकॉज वेयर वी हैव अ 1-to-1 रेशियो होता है। यहाँ पे इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, ग्रेट मोटिवेटर है, एंड फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट ऑप्शंस। आप डिफरेंट ऑप्शंस के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली सेल्फ बेस्ड कॉन्सेप्ट है, सेल्फ लर्निंग कॉन्सेप्ट है, जो कि फॉलो करता है एंड्रोगॉजी की असम्पशंस को, राइट। एंड्रोगॉजी। नाउ लिमिटेशंस हर एक जो है कॉन्सेप्ट में कि लर्निंग बिकम्स वेरी टू मैकेनिकल है। मैकेनिकल तो है ही, देखिए अगर ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, आपके 4 ऑप्शन है, दिस वन इज रॉन्ग तो ये पॉपअप हो जाएगा, दिस वन इज रॉन्ग ये पॉपअप हो जाएगा, तो दिस इज मैकेनिकल। यहाँ पे एक वेब बना होता है, अगर करेक्ट है तो आपको यहाँ पे एक हुर्रे करके ऑप्शन, या आपके जो है कुछ भी करके, तो ये एक मैकेनिकल ही होता है, टाइम कंज्यूमिंग एंड ओवर यूज़। मतलब आप हर टाइम जब यूज़ करेंगे तो कुछ नया नहीं आता है, वही जो फीड किया हुआ है वही बार बार पॉपअप होता है। एंड ओवर यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया में डाइवर्ट कर देती है अटेंशन को। आपका जो यूज़र ऑफ मल्टीमीडिया है ये आपके अटेंशन को डाइवर्ट कर सकता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड CI पैकेजेस एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, हम घर बैठ के ही आप अपना लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। समवेयर ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। सो आई होप आपको CAI यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, ये याद रखिएगा, CAI की कंप्यूटर से असिस्ट करती हुई जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में ये बात कर रहा है। सो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।